देश में अभिव्यक्ति की आजादी के अलग अलग पैमाने होने चाहिए। क्या बोलने की आजादी नेताओं के लिए अलग है और जनता के लिए अलग है? ये सवाल समाजवादी पार्टी नेता नरेश अग्रवाल की संसद में एक टिप्पणी पर हुई रिपोर्टिंग पर पाबंदी की मांग से उठे हैं। नरेश अग्रवाल को इस बात पर आपत्ति है कि उन्होंने संसद में जो कहा उसकी खबर मीडिया में क्यों आई। सवाल यह है कि जब नेताओं को कुछ भी बोलने की आजादी है तो मीडिया को सच दिखाने की आजादी क्यों नहीं होनी चाहिए? माननीय है तो कुछ भी कहेंगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नेता के लिए अलग, जनता के लिए अलग। क्या देश में अभिव्यक्ति की आजादी सिर्फ नरेश अग्रवाल जैसे माननीयों के लिए है, जिन्हें खुद तो कुछ भी बोलने की आजादी चाहिए, लेकिन मीडिया जब उनकी अपमानजनक बातों की रिपोर्टिंग करे तो ये उसका गला घोट देना चाहते हैं? अगर कोर्ट पढ़ दिया तो उस कोर्ट को उन्होंने ले लिया कि जैसे मैंने देवी देवताओं का अपमान कर दिया, मुझे 3-8 दी जाएगी, मेरे घर पे 3-8, मेरे लखनऊ हरदोई के घर पे 3-8 होगी। ये एक गंभीर मामला है। अगर सदन में बोलने पर किसी सदस्य के जीवन पे खतरा हो, उसको 3-8 हो, तो ये शिवन इस सदन की अवमानना होगी, इस सदन की गरिमा गिरने की बात होगी, सदस्य की गरिमा के और हमारी बोलने की स्वतंत्रता पर रोक ही। इस बारे में चाहता हूं इसमें कोई डायरेक्शन। क्या देश में बोलने की आजादी जनता के लिए अलग है और नरेश अग्रवाल जैसे नेताओं के लिए अलग? क्योंकि माननीयों की आपत्ति के बाद उन टीवी चैनलों और अखबारों को कारण बताओ नोटिस भेजने की तैयारी हो चुकी है, जिन्होंने राज्यसभा में नरेश अग्रवाल के बयान की रिपोर्टिंग की। साथ ही राज्यसभा के चेयरपर्सन विशेषाधिकार हनन का मामला चलाने की मांग पर भी विचार का भरोसा दे चुके हैं। I have received notice from some members raising a question of privilege against a TV channel and some newspapers for making defamatory remarks against a member of this house. The Secretariat has been asked to issue a show cause notice and further inquire into the matter. नरेश अग्रवाल ने बुधवार को संसद में एक बयान दिया, जिस पर जबरदस्त हंगामा हुआ और उस बयान को असंसदीय मानते हुए संसद की कार्रवाई से हटा दिया गया। अब नरेश अग्रवाल, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इसीलिए तिलमिलाए हुए हैं कि वो बयान मीडिया में आया तो क्यों आया? जब मीडिया को मना किया गया था तो मीडिया को इन सब चीज़ों को नहीं निकालना चाहिए था, मीडिया को तोड़ फोड़ के नहीं पेश करना चाहिए था। अब जब हाउस की प्रोसीडिंग से चीज़ निकल गई तो पार्टी नहीं रह गई हाउस का, तो मीडिया का अधिकार कहाँ पर से बन गया है? इसी चीज़ को उठाया। अब प्रिविलेज नोटिस हमने दी है और जिन्होंने मीडिया वाले ने आदेश का उल्लंघन किया है उनको देखेंगे। आज़ादी का मतलब मीडिया बिल्कुल स्वतंत्र हो गया, जो चाहे मीडिया करेगा। हम तो कहते हैं ये सब गलत है, मीडिया पे भी कहीं ना कहीं अंकुश होना चाहिए। इट इज द प्रिविलेज ऑफ द हाउस। सेकेंडली सर, इट हैज बिकम अ फेवरेट पास टाइम फॉर द इवनिंग प्रोग्राम्स इन मेनी टीवी स्टूडियोज just to berate, defame, insult, castigate parliamentarians and the institution. लेकिन क्या सांसद को भी कहीं भी और कुछ भी बोलने की आजादी होनी चाहिए? और क्या अभिव्यक्ति के लिए मीडिया और माननीयों के लिए अलग अलग नियम होने चाहिए? आखिर क्यों नेता अभिव्यक्ति के मामले में भी वीआईपी बने रहना चाहते हैं? नरेश अग्रवाल पर कार्रवाई हो, वो एक मुद्दा है पहला। और दूसरा मुद्दा ये है कि ये जो दिखाने का अभिव्यक्ति का अधिकार है, इसके लिए निश्चित रूप से कमेटी बना करके विद इन ए वीक 10 दिन जो भी टाइम ले संसद और उसके फैसला करे कि ये चीज दिखा भी सकते हैं और लिखा जा सकता है। एक वीआईपी कल्चर का जो असर है केवल लाल बत्ती से खत्म नहीं होने वाला है। लोगों के दिमाग में जो एक गुरूर सत्ता का होता है, वो चाहे प्रतिपक्ष में हो या पक्ष में हो, जिस तरह से निंदनीय उन्होंने टिप्पणी की और उसके बाद उन टिप्पणियों को लेकर के आखिर मीडिया को भी अधिकार है। अगर आप भगवान को गालियां दे रहे हैं, आप गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन के आप एक जनप्रतिनिधि हैं, तो देश की जनता के सामने बेनकाब तो हो। माननीय अपनी जुबान पर लगाम नहीं चाहते, ये भी नहीं चाहते कि उनके बयानों पर कोई सवाल उठे, और मीडिया सवाल उठाए तो ऐसे ही उसका गला
घोट देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।